हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर तहरीरी जवाब तैयार। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात अदालत में है। मुत्तादिद मुलज़िमों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ज़राए के मुताबिक हुकूमती मौक़िफ़ है 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। PTI मुतालिबात के हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाए। जब तक गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात ही ना हो तो रिहाई के लिए कैसे कोई इक़दाम किया जा सकता है। हुकूमती कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब पेश करेगी जिस पर चौथा इजलास करने का फैसला होगा। अल-कादिर ट्रस्ट की ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई? अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए ट्रस्ट का वजूद ही नहीं है। सारी ज़मीन अब किसी ट्रस्ट का हिस्सा नहीं। इस केस को सियासी नज़र से ना देखें। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि मुल्क में किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जा रहा। कोई इदारा दीनी तालीम दे रहा है तो इस पर एतराज़ नहीं हो सकता। मुल्क में 20,000 से ज़्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हैं। सदीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का, और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए। सब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। इनको वैसे घबराहट हो जाती है क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनको ये घबराहट हो जाती है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात पे पेशरफ दिखाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इरफान सदीकी के लिए मौजू नहीं कि वो आर्मी चीफ और हमारी मुलाकात पर बयान दें। फॉर्म 47 की हुकूमत मामूली बातों पर ही घबराहट का शिकार हो जाती है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने वाज़े किया है कि हमारे मुतालिबात पर जवाब दें। हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी तो मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल होगा। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं मगर हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है। बातचीत ठंडे मजाज के साथ ही होती है। मुल्क में जो भी होगा वो पाकिस्तान और आइन के मुताबिक होगा। हलीमा खान कहती हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले से दुनिया में हमारा मजाक बना। बानी ने कहा सजा इसलिए सुनाई गई कि कोई डील कर लो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हलीमा खान ने कहा अल-कादिर यूनिवर्सिटी को अब मरियम नवाज चलाकर थोड़ा सवाब कमा लें। क्या पता था कि बानी का ख्वाब अब मरियम नवाज ही अपना रही हैं। कहा कि बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई, ये भी तो बताएं कि उन्होंने कौन सी सहूलतकारी की। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के हाथ में कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दिए। पेट्रोल बॉम्ब थमाने के जो आदी हैं वो आज भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले, आज वो जेलों में हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी जिसने मुझे डेथ सेल में डाला, लेकिन आज तक कभी हमने ये नहीं कहा कि बाहर निकलो और अपने मुल्क को जला दो। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, मुल्क के रखवाले हैं। सोशल मीडिया से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कि जिनके पास कारकर्दगी नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों की आंख ही झूठ के माहौल में खुली है। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि पंजाब में तरक्की कैसे हो रही है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मरीम नवाज ने कहा आज जेलों में पड़े बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। सिखाया किसी और ने और भुगतना बच्चों को पड़ रहा है। मुआफिया मांग मांग कर जेलों से बाहर आ रहे हैं। किसी ने टीवी पर कहा मेरे सारे प्रोग्राम को रियोग्राफ होते हैं और बच्चों को समझा बुझा कर मेरे करीब लाया जाता है। एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दिया गया। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ कहते हैं मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियों में कमी आनी चाहिए। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। कहा चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं।
हुज्जाज कराम अल्लाह ताला के मेहमान, इनकी मुआवनत में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हज की तैयारियों के हवाले से जायज़ा इजलास में खिताब। वज़ीर आज़म ने मुआवनीन हज के इंतखाब के तरीक़ाकार, उनकी जिम्मेदारी और दीगर इंतज़ामात पर तफसीलात तलब कर लीं। कहा कि हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सफ़र, रिहाइश और दीगर सहूलतों का खास ख्याल रखा जाए। इजलास में वफाकी वज़रा अहद खान चीमा, चौधरी सालिक हुसैन और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज़ गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इफ्तिताही परवाज़ के रनवे पर वाटर कैनन सैल्यूट के साथ शानदार इस्तकबाल। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बलूचिस्तान के लिए नए दौर की खुशहाली का निशान है। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब कहा कि CPEC के बानियों ने इस जदीद हवाई अड्डे के क़याम को तरजीह दी। गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। इक़्तिसादी सरगर्मियों और सकाफती तबादले को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट से परवाज़ों के आगाज़ पर इज़हार इत्मीनान। एक पैगाम में कहा कि बैनुल-अक़वामी सहूलतों से आरास्ता गवादर एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। GHQ पहुँचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने शहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंदस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर समेत उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। GHQ पहुँचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने शहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंदस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर समेत उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। GHQ पहुँचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने शहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंदस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर समेत उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया।